I start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने पहला टॉपिक किया था, उसमें हमने टॉपिक सिलेक्शन पर बात की थी। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 10 to 12 टॉपिक्स बताए थे जिस पर हमें वर्क करना है। उनमें से एक दो टॉपिक्स हर साल आ जाते हैं। अगर वो 10 to 12 टॉपिक्स जो हैं उनको हम कवर कर लें तो हर साल एक दो टॉपिक्स आ जाते हैं। वो मैं अपने पहले लेक्चर में डिटेल्ड आपसे बात कर चुका हूँ। सेकेंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वहां पर जो 8-10 टॉपिक आएंगे उनमें से एक टॉपिक जो चूज करना है, वो चूज करना भी एक आर्ट है। और वो कैसे करना है उसकी बेसिस पर आपके पास और फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी सक्सेस और फेलियर रेशियो बढ़ जाती है। आप अगर पास हो रहे हैं तो अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हैं, फेल हो रहे हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, पास सिर्फ पास करना ऐसे में जरूरी होता है, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स आ जाएं तो आपके एलोकेशन में बड़ा फायदा होता है। तो टॉपिक सिलेक्शन भी एक आर्ट है जो कि मैंने आपको पूरा लेक्चर 2 उस पर डिलीवर किया है। अब आ जाएगा लेक्चर 3 में क्या है कि जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसको डीकोड कैसे करना है, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है उस टॉपिक की। इसमें हम एक तो ये डिस्कस करेंगे, दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे, एंड व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देख लें आपके इसमें इसमें आ जाता है सबसे पहले आपको वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक होनी चाहिए। डी कोड का मतलब क्या होता है, आपको बेसिकली डिकोडिंग होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक के लिए, कि आपको टॉपिक को वेल अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, उसमें अंडरस्टैंड करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। उसमें पहला स्टेप है कि आपको डी कोड करना है अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन। जो उसने पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डी कोड करना है। जैसे कि आप देखें ग्लोबलाइजेशन है, उसमें उसने कॉलम लगा के प्रोज एंड कॉन्स पूछे। उसने सिर्फ ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स बताएं। उसने और कोई बात नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि आपको एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर लिखें। उसने ये नहीं कहा कि आपको कि आप इंपैक्ट्स लिखें ग्लोबलाइजेशन के या कोई रेमेडीज दें। नहीं, उसने कॉलम लगा के आपको बता दिया कि सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स पर आपने वर्क करना है। आपका जो 80% फोकस होगा वो प्रोज एंड कॉन्स पर ही होगा। ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ इस एस्पेक्ट पर आपने बात करनी है। ये आपको किसने बताया? पंक्चुएशन ने। तो इसका मतलब पंक्चुएशन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी हेल्प करता है। वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक के लिए पंक्चुएशन मार्क्स हमें हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं, आप पास पेपर से देख सकते हैं। फिर आ जाता है इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। अब आपने ये देखना है, आपको वेल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक करनी है। आपने उसको पहले पढ़ना है, उसके बाद ट्रांसलेशन करनी है और देखना है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कि वो क्या चाह रहा है इसमें, वो क्या पूछना चाह रहा है इसमें। ठीक है, वो किस पर वर्क करना चाह रहा है, कि आपको आपसे किस पर काम करवाना चाहता है, वो किस पर आपको कह रहा है कि आप उस पर लिख के दिखाएं। आपको वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक करनी है। किस तरह? वेल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक करके। फिर आ जाता है आइडिया ब्रेकिंग। आपने क्या किया, आपको समझ आ गई, इंटरप्रिटेशन भी हो गई, आपने समझ भी लिया अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन। अब आइडिया ब्रेक करना है। आइडिया ब्रेक क्या करना है? आपने ये देखना है कि इसमें क्या क्या बातें उसने पूछी हुई हैं। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें सिर्फ उसने दो बातें पूछी हैं, प्रोज एंड कॉन्स ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, ये आइडिया ब्रेक हो गया। आपने आइडिया ब्रेक करना है कि बेसिकली उसने क्या क्या बातें पूछी हैं। ठीक है, वो जो ये चीजें कहेंगे आइडिया ब्रेकिंग। अब आ जाता है कि प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, इसके पर्सपेक्टिव लिखने हैं। ठीक है, आइडिया ब्रेक क्या करना है? आपने गौर करना है कि प्रमोशन पर बात हो रही है, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म की बात नहीं हो रही, खाली प्रमोशन ऑफ टूरिज्म की बात हो रही है। ये बेसिकली बात है आइडिया ब्रेकिंग। आपने आइडिया ब्रेक करना है कि बेसिकली बात वहां पर क्या पूछी जा रही है। लोगों ने जब ये पेपर आया, ये टॉपिक आया, तो लोगों ने टूरिज्म इन पाकिस्तान पर वर्क कर दिया, उसके पर्सपेक्टिव लिख दिए। अदर जबकि वो पूछ क्या रहा था आपसे कि प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आइडिया ब्रेक करना है आपने कि वो बात पूछ क्या रहा है। फिर हाईलाइट मेन आइडियाज करने आपने आपने मेन जो आइडियाज है उनको हाईलाइट कर देना। जैसे प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, पहले आप इसको हाईलाइट करेंगे, फिर इन पाकिस्तान, ये हो गया। फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव्स, उसके बाद होप्स एंड हर्डल्स, जो भी वो पूछता है उनको हाईलाइट करते हैं। मतलब आपने पूरे ऐसे में वो बातें हाईलाइट कर देनी है जिसके बारे में वो पूछ रहा है, जिसके बारे में आपने बात करनी है। अब देखिए कैसे प्रमोशन, पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान, अगर ये एक टॉपिक आता है, आपने पहले पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करना है कि आपने पर्सपेक्टिव लिखने, किसके लिखने हैं? प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के, खाली टूरिज्म के नहीं, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। आपने दूसरा हाईलाइट कर दिया प्रमोशन ऑफ टूरिज्म।
तीसरा, उसने ये नहीं कहा कि ओवरऑल बात नहीं की पूरी दुनिया में प्रमोशन ऑफ टूरिज्म पर पर्सपेक्टिव लिखो, नहीं, उसने स्पेसिफिकली लिखा है पाकिस्तान, तो आपको सिर्फ पाकिस्तान का ही लिखना है। तो इसको कहते हैं वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आपने चार चीजों की मदद से एक टॉपिक को वेल अंडरस्टैंड करना है। वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज अल्टीमेटली नेम्ड एज डिकोडिंग ऑफ अ टॉपिक। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जब आपने वेल अंडरस्टैंडिंग होगी, डिकोडिंग ऑफ टॉपिक हो गई, अब आपने उस टॉपिक पर पॉइंट्स बनाने हैं। जो टॉपिक्स पर पॉइंट्स बनाए जाते हैं उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, वो उस आप पॉइंट्स बनाएंगे, उसके बाद आपने आउटलाइन बनानी है, आउटलाइन की मदद से आपने अपने जो पैराग्राफ्स हैं वो लिखने हैं। ये सिंपल सा भी है। अब पॉइंट्स कैसे बनते हैं, आपके पास क्या क्या डायमेंशंस होती हैं जिस पर पॉइंट बनाए जाए, वो मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक के एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं जिस पर हम पॉइंट बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक गिवन है, आप उसके, जैसे आप ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स है, आप प्रोज लिखें या कॉन्स लिखें ग्लोबलाइजेशन के, उसमें आप क्या करेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट देखेंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, कल्चरल, रिलीजियस, नेशनल, रिलीजन, रीजनल और इंटरनेशनल। आपने ये तमाम एस्पेक्ट देखने, ये 10 एस्पेक्ट्स से ज्यादा भी एस्पेक्ट होते हैं। ये जो 10 मेजर एस्पेक्ट्स हैं मैंने यहाँ लिखे हैं। आपने कोई भी टॉपिक आता है उसको डी कोड करने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का सबसे पहला तरीका है, आप अपने जहन में ये 10 एस्पेक्ट्स रखें और उस टॉपिक को इसके अकॉर्डिंग उसकी पॉइंट्स बनाएं। इन जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए ऑफ अ टॉपिक, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, कि आपने पॉइंट्स बनाने हैं, आपने जो पॉइंट्स बनाने हैं वो पॉइंट्स आगे जाके आपको हेल्प करेंगे आउटलाइन मेकिंग में। ठीक है, अब आ जाता है कि आपने करना क्या है। आपने जैसे आपने ये सोचना है कि ये टॉपिक आ गया, अब मुझे ये एस्पेक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं, ये साइड पर लिख लेने हैं, ये एस्पेक्ट्स आपने इन पर पॉइंट्स बनाने हैं। आपने अभी जजमेंट नहीं करनी कि मेरे पॉइंट ठीक है गलत है, कोशिश करें रेलेवेंट जरूर लिखें, लेकिन अभी नहीं जजमेंट करनी कि ठीक है गलत है, ये लिखना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जस्ट राइट डाउन व्हाट कम्स टू योर माइंड, जो आपके जहन में आएगा आपने लिखने हैं। आपने कम से कम 25 से 30 पॉइंट्स बनाने हैं वहीं पर बैठे, इन अ फ्लो, आपने इन अ गो, आपने 25 से 30 पॉइंट्स उसी वक्त बनाने हैं। ठीक है, आप 25 से 30 पॉइंट बना के सिर्फ उनमें से 18 पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, 10 टू 12 आपके पास फिर भी मार्जिन है, आपने सिर्फ 18 सेलेक्ट कर लेने हैं। वो आपने 18 पॉइंट्स आपने बेसिकली लिखने हैं अपने आउटलाइन में। 18 पॉइंट्स ये हो जाएंगे, एक आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ हो जाएगा और एक आपका कंक्लूजन हो जाएगा। इस तरह मिला के आपका 20 पैराग्राफ्स हो जाएंगे, जो कि आपके मोर देन 2000 वर्ड टू 2500 वर्ड्स तक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आपने 25 से 30 पॉइंट्स आपने एक रफ में लिखे। ठीक है, आपने लास्ट में एक पेज दिया होता है, आपने उस पर लिखने हैं। आपने उसको जब नीड करना है, कहां पर नीड करेंगे, आप अपनी आउटलाइन में ऑफ कोर्स नीड करेंगे। जब आप उसको नीड करेंगे, वो पॉइंट्स जो आपने 18 सिलेक्ट किए वो किस बेसिस पर होंगे, वो मैंने आपको लिख दिया। आपने देखना है कि वो सबसे पहली बात रेलेवेंसी, कि वो पॉइंट रेलेवेंट हो आपके आपके टॉपिक के साथ, वो डायरेक्टली हिट द टॉपिक करें, वो डायरेक्टली टॉपिक को हिट करें, वो टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो। ठीक है, आपने वो चूज कर लेना है। आपने इररेलेवेंट पॉइंट्स को वहां से अरेज कर देना या काट देना है। ठीक है, अब आ जाता है फिर आपने क्वालिटी चेक करनी कि क्वालिटी पॉइंट्स हो, आपके जो पॉइंट्स हो क्वालिटी बेस्ड हो। आपने क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज नहीं करना, सबसे बेस्ट पॉइंट्स आपने 18 चुन लेने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जनरल टॉपिक आ जाता है जो सब ने किया होगा, सब लोग एक जैसी ही बात लिखते हैं फिर। ठीक है, कोई आप यूं कह सकते हैं कोई नई बात नहीं होती फिर उसमें, सब लोगों ने एक जैसा ही लिखा होता है। आपने कोशिश ये करना है, आपने यूनिक पॉइंट्स जो हैं उस पर तवज्जो देनी है, ताकि आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सके। सिंपल सी बात है, आप जितना एग्जामिनर को इंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, उतना ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यूनिक पॉइंट्स में एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कल्चरल यूनिफिकेशन। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कल्चर यूनिफिकेशन, ये एक यूनिक सा पॉइंट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कल्चर डाइवर्सिफिकेशन को खत्म करके कल्चर यूनिफिकेशन को लेके आता है। अगर आप ऐसा एक, मैंने ये मुझे यूनिक लगता है, शायद आपको ना लगता हो। ठीक है, डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो बेसिकली आपने यूनिक पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उसको आपने उन 18 पॉइंट्स में लेके आना है, ताकि आपको एग्जामिनर आपके आपके जो पेपर है उससे इंप्रेस हो, आपके पॉइंट से इंप्रेस हो, आपके आउटलाइन से इंप्रेस हो, और वो आपको ये माइंड बना ले चेक करने से पहले, जब वो आपको यूनिक पॉइंट पढ़े कि इस बंदे को कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।